हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित पांडे और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर। इसका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और इसका प्रैक्टिस लेवल पे भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर हेरिंग ने ये लॉ कैसे दिया, ये लॉ क्या थे और उसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन भी करूंगा। मगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इसी तरह के और भी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक, हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर। तो फ्रेंड्स, पहले मैं ये बता दूं कि डॉक्टर हेरिंग ने इस लॉ को कैसे बनाया। तो जब हम किसी पेशेंट को सिमिलर रेमेडी दे देते हैं तो वो रेमेडी उस पेशेंट के सारे सिम्टम्स को ठीक कर देता है। तो कौन सा सिम्टम्स पहले ठीक होगा और कौन सा सिम्टम्स बाद में ठीक होगा, इसका पता हमें हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर से चलता है। तो इसके लिए डॉक्टर हेरिंग ने हजारों पेशेंट को रेमेडी देने के बाद ऑब्जर्व किया, एग्जामिनेशन किया और फिर वो एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि सिम्टम्स इस डायरेक्शन में ठीक होगा। इसी को हम हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर के नाम से जानते हैं। तो हम आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। Hang's law of cure. After a long observation and keen examination of thousands of patients with his clinical mind, Herrings first introduced the law of direction of symptoms. It is spoken as Herrings law of cure. Okay? तो अब आते हैं हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर पर। स्टूडेंट, अगर आप एग्जाम में ये पॉइंट लिख रहे हैं तो ये लाइन लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एट द टाइम ऑफ क्योर द सिम्टम्स विल डिसअपियर। इसका मतलब है क्योर होते समय सिम्टम्स इस तरह से गायब हो रहे हैं। ठीक है। इसमें पहला है फ्रॉम विद इन आउटवर्ड, मतलब अंदर से बाहर की तरफ। फ्रॉम मोर इंपॉर्टेंट टू लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन, मतलब मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन मतलब वाइटल ऑर्गन से है, जैसे हार्ट है, किडनी है, ब्रेन है, टू लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन जैसे स्किन। ओके। फ्रॉम अबाउ डाउनवर्ड, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। एंड देन लास्ट है इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस, मतलब जिस तरह से सिम्टम्स आए थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो ठीक होंगे। द फर्स्ट टू अपीयरेंस बीइंग लास्ट टू डिसअपियर, मतलब जो पहला सिम्टम्स आया था वो सबसे लास्ट में जाएगा और जो सबसे लास्ट सिम्टम्स आया था वो सबसे पहले क्योर होगा। तो अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला लॉ है फ्रॉम विद इन आउटवर्ड, मतलब जो सिम्टम्स डिसअपियर होंगे वो अंदर से बाहर की तरफ होंगे। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होता है कि जो डिजीज है वो हमारे बॉडी में ट्रेवल करती है पेरीफेरल टू सर्कमफेरेंस की तरफ, और जो क्योर है वो ट्रेवल करता है सर्कमफेरेंस टू पेरीफेरल की तरफ। इसलिए अंदर के पार्ट में जो सिम्टम्स हैं वो सबसे पहले डिसअपियर होंगे और जो एक्सटर्नल पार्ट पे जो सिम्टम्स हैं वो बाद में डिसअपियर होंगे। द सिम्टम्स विल डिसअपियर फ्रॉम द इंटरनल टू द एक्सटर्नल पार्ट्स, फ्रॉम द इनर मोस्ट टू द आउटर मोस्ट। इसका मतलब है सबसे अंदर वाला सबसे पहले डिसअपियर होगा और सबसे बाहर वाला सबसे बाद में डिसअपियर होगा। अब एग्जांपल देखते हैं। इन केस वेयर अस्थमा डेवलप्स ड्यू टू सप्रेशन ऑफ स्किन डिजीज, देन द अस्थमा विल बी रिलीव्ड एट फर्स्ट एंड द स्किन डिजीज विल रीअपियर इफ सुटेबल होम्योपैथी रेमेडी इज अप्लाइड। मतलब हमें कोई स्किन डिजीज हुई जिसका हमने कोई क्रीम या एलोपैथी ट्रीटमेंट के द्वारा सप्रेशन कर दिया और फिर उसी से अस्थमा डेवलप्स हो गया, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज है, जो कि इंटरनल पार्ट में होगी। ठीक है। तो इसलिए जब हम कोई होम्योपैथी रेमेडी लेंगे जो कि सुटेबल है तो अस्थमा में सबसे पहले रिलीफ होगा। ठीक है। एंड देन जो स्किन डिजीज था जो कि सप्रेस हो गया था वो रीअपियर होगा, उसके बाद वो फिर से धीरे धीरे ठीक होगा। ओके। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो फ्रेंड्स, दूसरा है फ्रॉम मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन टू लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन। इसमें मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन का मतलब है वाइटल ऑर्गन से है, जैसे हार्ट, किडनी, ब्रेन, जो कि एक पर्सन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन जैसे वाइटल ऑर्गन के सिम्टम्स ठीक होंगे, उसके बाद लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन के सिम्टम्स ठीक होंगे। द डिजीज यूजुअली प्रोसीड फ्रॉम लेस इंपॉर्टेंट टू मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन, मतलब जो डिजीज आती है वो सबसे पहले लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन में आती है, उसके बाद मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन में आती है। ऐसे ही जब ठीक होगा तो मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन का डिजीज या सिम्टम्स पहले ठीक होगा, उसके बाद लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन के सिम्टम्स ठीक होंगे। ठीक, एग्जांपल देख लेते हैं। व्हेन स्किन डिजीज सप्रेस्ड
अस्थमा डेवलप्स दस इन्वॉल्विंग द मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन। मतलब कोई स्किन डिजीज हुआ, उस पर हमने कोई क्रीम या एलोपैथी ट्रीटमेंट के द्वारा उसको हम सप्रेस कर लिए, तो उससे अस्थमा डेवलप्स हुआ। ठीक है, तो हम जब इसे होम्योपैथी मेडिसिन से या रेमेडी से ट्रीट करेंगे तो अस्थमा पहले ठीक होगा, अस्थमा के सिम्टम्स पहले जाएंगे, उसके बाद स्किन डिजीज फिर से रीअपियर होगी, उसके बाद वो ठीक होगी। दूसरा वैसे ही है, व्हेन रोमैटिक पेन ऑफ द जॉइंट हैज डिसअपियर द हार्ट बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इज अफेक्टेड। इसी तरह है, रोमैटिक पेन में जॉइंट पेन पहले होता है, फिर जब वो डिसअपियर हो जाता है तो हार्ट अफेक्टेड होता है। ठीक है, तो ऐसे ही जब हम होम्योपैथी रेमेडी देंगे इसे, तो पहले हार्ट के सिम्टम्स ठीक होंगे, जॉइंट पेन फिर से आ सकता है, डिसअपियर होगा, सॉरी अपियर होगा, उसके बाद वो रोमैटिक पेन ठीक हो जाएगा या फिर जॉइंट पेन ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। तो थर्ड लॉ है फ्रॉम अबव डाउनवर्ड। इसका मतलब है कि जब हम किसी पेशेंट को करेक्ट रेमेडी दे देते हैं तो जो सिम्टम्स अपर पार्ट में हैं वो सबसे पहले ठीक होगा और फिर लोअर पार्ट के सिम्टम्स ठीक होंगे। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है कि इफ अ पेशेंट सफर फ्रॉम पेन इन डिफरेंट जॉइंट्स, रिलीफ विल स्टार्ट फ्रॉम द जॉइंट्स ऑफ अपर पार्ट। मतलब जो अपर पार्ट का पेन था वो सबसे पहले उसमें रिलीफ आएगा। ठीक है, वो भी इस तरह से आएगा कि पहले नेक का सिम्टम्स ठीक होगा, फिर शोल्डर में जो पेन था वो ठीक होगा, फिर एल्बो का, ठीक है, फिर रिस्ट का, फिर फिंगर्स के। ठीक है, अब जब ये ठीक हो जाएंगे तो इसके बाद जॉइंट ऑफ लोअर लिम्स विल सब्सिक्वेंटली बी फ्रीड सेली। मतलब इसके बाद लोअर जॉइंट के पेन इसी तरह से ठीक होंगे। तो पहले हिप का ठीक होगा, फिर उसके बाद नी का, फिर उसके बाद एंकल का। ठीक है, इस तरह से पेन ठीक होंगे ऊपर से नीचे की तरफ, ये इसका मतलब है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो फोर्थ लॉ है इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस। फ्रेंड्स, तो इसका मतलब है कि जो सिम्टम्स सबसे पहले आया था वो सबसे लास्ट में ठीक होगा, और जो सिम्टम्स सबसे लास्ट में आया था वो सबसे पहले ठीक होगा। तो इसको एक एग्जांपल समझेंगे, जैसे मिजल्स। मिजल्स एक ऐसी डिजीज है जिसमें सबसे पहले कफ आता है और उसके बाद स्किन रैशेस निकलते हैं। तो जब हम करेक्ट रेमेडी देंगे तो स्किन रैशेस सबसे पहले डिसअपियर होंगे, उसके बाद कफ के सिम्टम्स ठीक होंगे। ठीक है, मिजल्स कैन बी टेकन as an example, the cough coming first and departing last, the rash coming last and departing first। ओके फ्रेंड्स, इसका मतलब समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको यहाँ हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उनके मतलब समझा दिए हैं। अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।